गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, मैं आपको आज परसेंटेज पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपको समझाऊंगा परसेंटेज क्या होती है। देखिए, परसेंटेज है ना, इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। समझिए, ये वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जानते हैं इसकी यूजेस कहाँ कहाँ है? लगभग हर जगह। समझिए आज इसकी बिगिनिंग करवाऊंगा आपको। तो इंट्रोडक्शन से लेकर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से ये वर्ड आती है, उस तरीके से कराऊंगा आपको। इससे पहले आपको हम सिंप्लीफिकेशन करा चुके, और इसके बाद दूसरा जो था वो था नंबर सिस्टम, और तीसरा परसेंटेज। तो प्रतिशत का क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, यानी जो भी काम होगा वो 100 सब के सब 100 में होगा, सब के सब 100 में होगा। तो समझिए इसकी कैसे कहाँ यूज़ करते हैं बस, और ये किस तरह से वर्ड आता है, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये सब चीज़ें समझेंगे इसको। फिलहाल इसको देखना ये है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर परसेंटेज कर रहा है, देखिए बुरा 10% सुने होंगे, 20%, 30%, इस तरह से वर्ड सुनते हैं, है ना। 10%, 20%, 30%, है ना, कुछ भी सुनते हैं। तो कुछ भी सुनते, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि 10, देखिए इसका मतलब होता है 100%। का मतलब क्या होता है इसका? 100, यानी जो 10 है ना वो 100 में है। देखिए, तो इसका कैंसिलेशन कीजिए, कितना है? 1/10। देखिए, ये इसके आंसर हो गए। अगर बोलेगा 10% निकालने के लिए, हाँ ना, तो 10% निकालेंगे तो उस नंबर का 1/10वां हिस्सा होगा। समझ रहे हैं? 20% निकालने का रहेगा, 20% मतलब होता है 100, यानी नीचे में 100 आ रहे हैं ना, यानी कितना 2, ये 5वां हिस्सा। हाँ, 20% मतलब हुआ उस जो चीज़ें हैं, वो थिंग्स हैं, उसका 20वां हिस्सा, है ना, ये 5 होगा। तो इस तरीके से इसको अलग अलग करते हैं और समझते हैं। देखिए, कभी कभार इसका क्वेश्चंस भी देखते होंगे आप लोग। परसेंटेज का स्टार्टिंग तो यहीं से होती है जो आप देख रहे हैं। हमेशा 100 मानी जाती है, परसेंटेज मतलब होता है 100। ये समझिए कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए जैसे क्वेश्चन है 80 का 25% क्या होगा? देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन है 80 का 25% क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे? देखिए क्या होगा। 25% बोल रहा, तो 25% लिखिए। 25 अभी लिख रहा है, जैसे 10% आ रहा था ना जी, तो 1/10 लिख रहे थे ना। देखिए जैसे 10% लिख रहा, 10/100 लिखते थे। 20% था तो 20/100 लिखते थे, यानी परसेंटेज के लिए नीचे 100 ले रहे थे ना। वैसे यहाँ परसेंटेज है तो 100 लीजिए। किसका? 80 का। 25 100, आज 20 80, यानी 20 आंसर आएगा। यानी 80 का 25%, अगर बोलेगा कि 80 का 25% कितना होगा, तो उसका आंसर 20 होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आती है और आती है। देखिए इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखिए अगले क्वेश्चंस, इसको और देखिए, समझिए इसको और समझिए। नेक्स्ट जैसे रहेगा 240 का 10%, तो क्या कीजिएगा? 240 का 10% रहेगा तो 10% यानी 10% लिख लीजिए। 100 और 240 लिख लीजिए। 0 0 0 से 0, हाँ ना, खाली 24, यानी 240 का कितना होगा? अगर बोलेगा 240 का 10% कितना होगा, तो वो आपका होगा 24, है ना, 24।
24 होगा। हाँ, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए और भी क्वेश्चंस इसके, देखिए हमेशा जो परसेंटेज रहेगा ना वो हमेशा, अभी तो बताया ही कि 100 में रिप्रेजेंट करेगा ही, हमेशा 100 के साथ ही आएगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, तो 100 नहीं रहेगा तो दिखाएगा ही नहीं कि परसेंटेज है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको समझिए। जैसे अभी करवाया वैसे ही देखिए 8% मतलब 8/100 है ना, और 625 कीजिए। 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 25 100 है ना, 25 बार में कटेगा। 25 पचे 25 से 625 यानी 25 बार में कटेगा इससे। 25 दूनी 50 यानी इसका जो आंसर आएगा वो 50। यानी अगर आपको कहेगा 625 का 8% कितना होगा, तो 625 रुपये का 8% अगर निकालिएगा तो 50 होगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होती है। देखिए अगला क्वेश्चन एक और, तो परसेंटेज का जितना क्वेश्चन रहेगा ना वो वैसे ही रहेगा। देखिए इसे 400 रुपये का 20% निकालते हैं। तो देखिए 20% है तो 20/100 कर लीजिए, इंटू 400 है तो 400 कर लीजिए। इसको 4 बार में काटिए, 20 84 80 हो जाएगा आंसर। यानी 400 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना रुपया होगा, 80 रुपया होगा, है ना। ये 80 रुपया हो गया, ये 50 रुपये। अगर आपको बोलेगा कि 400 रुपये का 20% निकालना है तो कितना होगा, वो 80 रुपया होगा। तो इस तरह से करते हैं परसेंटेज। बहुत सारी क्वेश्चन से मैं एक एक करके करवाता हूँ अभी के परसेंटेज का। तो देखिए अगला क्वेश्चन,